बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मेरा वीडियो अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं और तो उनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यूरिनरी सिस्टम है। इंशाल्लाह उनके लिए मैं वक्तन फ़वक्तन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैं वक्तन फ़वक्तन 10th क्लास के वीडियो भी अपलोड करता चला जाऊँगा ताकि आपके इल्म में और आपको आसानी हो, आपको इल्म हासिल करने में और समझने में आसानी हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। इंसान के बॉडी में 11 सिस्टम्स काम करते हैं, उनमें से एक सिस्टम यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको कहा जा सकता है। तो ये ऐसा सिस्टम बॉडी का है जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती है। द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी विच मेक यूरिन, जो कि क्या करता है, विच मेक यूरिन इज़ नोन एज यूरिनरी सिस्टम। इसको हम इस तरीके यू कहते हैं। ये हमारा एक ऐसा सिस्टम होगा जो न सिर्फ यूरिन बनाता है, उसको स्टोर कर लेता है और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें, आप जानते हो स्टूडेंट्स, हर सिस्टम ऑर्गन से बना होता है। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम भी इन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। अ पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, यूरेटर्स दो, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के है। डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ड्रा कर लिया है। किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का एक सिंपल इसका स्केच और डायग्राम आपके लिए मैंने ड्रा कर लिया है। अब एक एक कंपोनेंट को और एक एक ऑर्गन्स को पढ़ लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वन जो हमारे पास है वो किडनीज है। किडनी हमारे पास किस तरह डिफाइन करेंगे कि दे आर मेन एक्सक्रीटरी और यूरिनरी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का मेन जो पार्ट होता है वो हमारे पास यही किडनीज हैं। अब फिर बात कर लेते हैं कि किडनीज कहाँ पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, फीट जिसको कहते हैं, इसमें वर्टेब्रल कॉलम के साथ डोर्सल साइड पे यानी पीछे की तरफ मौजूद होते हैं। ये इनका लोकेशन हो गया। फिर आते हैं इनकी शेप। इनका जो शेप होता है वो बिल्कुल लोबिया की तरह होता है, जिसको हम बीन कहते हैं। तो बीन शेप इसका शेप होता है। फिर अगर वेट की बात कर ले, इस तरह आप 10 के लेवल पे इस तरह हेडिंग यूज़ करोगे। वेट, किडनी का जो वेट होता है वो 150, एक एडल्ट का, बच्चों का नहीं, एडल्ट का जो किडनी का वेट होता है वो 150 ग्राम्स तक होता है। फिर बात कर लेते हैं साइज़। तो ये जो क्लिंच फिस्ट होती है, बंद मुट्ठी, उतनी ही इंसान की किडनी का साइज होता है। अबाउट द क्लिंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की जितना साइज होता है उतना ही हमारे किडनी का साइज होता है। फिर बात कर लेते हैं इसके साइज में, फिर हम मैथमेटिकली उसमें, तो इसका जो लेंथ होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। यानी लॉन्ग हमारे पास जो किडनी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी। फिर आते हैं इसकी थिकनेस की, तो और लेंथ की और विड्थ की। तो हमारे पास जो इसकी ब्रेथ है या ब्रेथ जो होती है वो फिर 6 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस हमारे पास यानी किस तरह 4 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ हो गया तो ये 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर, और अगर हम इसकी मोटाई को देख लें तो ये हमारे पास इनकी 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये आप इस तरह लिखोगे। फिर जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इनको अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया है। 11 हमारे पास 12 रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, दो छोटे छोटे रिब्स हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो 11th और 12th रिब्स इसकी प्रोटेक्शन करती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वो ऐसा पर्दा होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी हमारा जो एब्डोमेन है, इसके नीचे, स्किन के नीचे एक टफ सी कनेक्टिव टिश्यूज़ की से बनी हुई, कार्टिलेज से बनी हुई एक टफ मेम्ब्रेन होती हैं जो हमारे तमाम ऑर्गन्स को ढांप करके रखती हैं। तो ठीक यही इसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है। फिर कलर्स की बात कर ले तो डार्क ब्राउन कलर इसका होता है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स इसके
किडनी की स्ट्रक्चर की बात, तो जब हम किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसको कहते हैं कि आप इसको इस तरह काट लें, तो जब आप इस तरह काटोगे तो फिर हमें इसके कुछ इस तरह पार्ट्स नज़र आते हैं। सबसे बैरूनी जो डार्कर हिस्सा होता है किडनी का, इसको रीनल कार्टेक्स कहते हैं। ये वाला स्टूडेंट्स ये देख ले, ये इसका रीनल कार्टेक्स हिस्सा होता है, और ये आउटर है, ये हमारे पास क्या है, रीनल। अच्छा, रीनल किसे कहते हैं? रीनल कहते हैं गुर्दे से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो भी होगा वो रीनल ही होगा। तो जब भी आए, जिस तरह कार्डियक हार्ट से रिलेटेड होता है, तो रीनल जब भी आए हमारे बायोलॉजी में, इसका मतलब होगा किडनी। तो रीनल कार्टेक्स हमारे पास इसका आउटर और डार्कर पार्ट है। फिर इसके अंदर जो हिस्सा है इसको रीनल मेडुला कहते हैं। दोबारा रीनल आ गया और मेडुला, मेडुला इनर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है रीनल, तो किडनी का अंदरूनी हिस्सा। फिर जब हम इस अंदरूनी हिस्से को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो स्मूथ नहीं होता, उसमें जगह जगह पे कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर हैं इसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। ये रीनल पायरामिड्स हमारे पास 12 से लेकर 16 तक होते हैं। ये है एक कोन शेप स्ट्रक्चर, इनको रीनल पायरामिड्स कहते हैं। जब मैं आपको नेफ्रॉन में का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मैं डिटेल से बताऊंगा कि रीनल पायरामिड जो होते हैं इसमें नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा मौजूद होता है। तो यहाँ पे असल में नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वो यहाँ पे मौजूद होता है। फिर आते हैं यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी होती है, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स रीनल। दोबारा किडनी पेल्विस एक कैविटी को कहता है। अगर मैं कह दूँ कि एक कंदसा पश्तो में अगर हम कह दें तो एक रीनल कैविटी होती है जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। और इस रीनल पेल्विस का काम ये होता है कि ये यूरिन कलेक्ट करता रहता है, और इसी रीनल पेल्विस से फिर निकलता है ये यूरेटर, ये वो यूरेटर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा किडनी का थोड़ा सा एक ब्रीफ स्ट्रक्चर वो बता दिया। फिर चूंकि यूरिनरी सिस्टम है तो किडनीज के बाद फिर आते हैं यूरेटर की तरफ। ये वो यूरेटर है, ये एक ऐसा पाइप होता है जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट करवा कर, ये देख लो ये वाला, यूरिन से किडनी से यूरिन कलेक्ट करवा कर कहाँ पे ले आते हैं? ये ले आते हैं हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में। तो कुछ बातें कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर का और यूरेटर का, लेकिन इससे पहले अगर स्टूडेंट्स अगर इस डायग्राम को देख लें तो हमारे पास जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिवर होता है, तो लिवर की वजह से ये राइट किडनी थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। यानी ये दोनों एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब आमने सामने नहीं है, एक तो नीचे है और एक ऊपर है। अगर कोई कहे किस वजह से तो आप कहोगे राइट किडनी हमारे पास थोड़ा सा नीचे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उसको लिवर को जगह दी है ये। फिर यूरेटर्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? तो यूरेटर हमारे पास एक डक्ट है जो कि स्मूथ मसल्स और हमारे किस चीज़ से, स्मूथ मसल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये किडनी से यूरिन कलेक्ट करवा कर इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले आते हैं। तो ये है हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी जो यूरेटर की जो लेंथ है, इसकी लेंथ हमारे पास तकरीबन 28 सेंटीमीटर होती है। और जैसे जब ये ख़त्म होता है, यूरिनरी ब्लैडर शुरू होता है, तो यहाँ पे स्पिंक्टर है। अच्छा, स्पिंक्टर एक मस्कुलर रिंग होता है जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाए तो ऐसा ना हो कि फिर वो वापस चला जाए। ज़्यादातर नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इसको यहाँ पे एक स्पिंक्टर लगाया है जो क्या कर लेती है, आफ्टर यूरिन फिलिंग द यूरिनरी ब्लैडर इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द यूरिन। ये वाल नहीं है, ये एक स्पिंक्टर है। फिर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट्स के हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर हैं, ये हमारे पास क्या कर लेता है, ये एक पाउच है। यूरिनरी ब्लैडर कैसे कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक पाउच होता है और ये पाउच क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है यूरिन को, स्टोर द यूरिन। और इसकी
कैपेसिटी 400 से लेकर 500 ml तक होती है। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास इसको उर्दू में मसाना कहते हैं। ये बना होता है वही कनेक्टिव टिश्यू से और प्लस स्मूथ मसल से, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक फूल सकता है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता यूरिन आता रहता है और इसमें जमा होता रहता है। जब ये फुल हो जाए, फिलअप हो जाए किसी से यूरिन से, देन इन स्ट्रेचेस, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता है, जिसकी वजह से हमें एक अर्क फॉर द यूरिनेशन यानी यूरिन की ज़रूरत का या एहसास हो जाता है, एक पेन शुरू हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल हो चुका है। नाउ इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द, या इट मस्ट बी एम्प्टी फ्रॉम द यूरिन। फिर इसके लिए एक स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और यूरेथ्रा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक्सपेल द यूरिन आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो ये हमारे पास यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा में भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसका काम ये होता है कि ये यूरिन को कंट्रोल करके रहता है। इसीलिए तो बच्चों को माएँ पैम्पर लगाते हैं, क्योंकि उनका जो स्फिंक्टर होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्फिंक्टर पे कंट्रोल आ जाता है एडल्ट का। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है, तो इस मेन फंक्शंस को आप किडनी के फंक्शन में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला तो है नंबर 1, इसका काम यूरिन फॉर्मेशन है कि यूरिन को बनाए, नंबर 1। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ब्लड को फिल्टर करें, ब्लड फिल्ट्रेशन इसका काम है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह है उसको रिमूव करवाएं और जो वांटेड चीज़ें हैं उसको दोबारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनाएं। तीसरा इसका जो फंक्शन वो ये है कि किडनी है, तो किडनी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर और साल्ट को मेंटेन करके रखना। ये यूरिनरी सिस्टम का एक मेन पर्पस होता है। ऑस्मोरेगुलेशन यानी अगर वाटर ज़्यादा है तो फिर जिस्म में, तो फिर किडनी वाटर को अलाव कर लेती है टू लीव द बॉडी, और इसी तरीके से साल्ट ज़्यादा है तो उनको भी अलाव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। लेकिन अगर ब्लड में या बॉडी में वाटर कम है, सॉल्ट कम है, तो फिर क्या कर देती है, उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करवा के, ये इंशाल्लाह हम नेफ्रॉन में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन किडनी का होता है और किस तरह नेफ्रॉन उसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करके रखना। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करना, ये भी हमारे पास किडनी का एक फंक्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो थोड़ा सा एडवांस है, आपके लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी, कि यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो हमारे जिस्म के अंदर आरबीसीज के मकदार को, लेवल को बरकरार रख लेती है। तो अगर आरबीसीज फॉर्मेशन में लिख लूँ, यानी रेगुलेशन, फॉर्मेशन की बजाय रेगुलेशन, आरबीसी रेगुलेशन, ये भी किडनी ही से होता है। स्टूडेंट्स, अगर खुदा न करे किसी के किडनी स्टोन्स हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, तो वो एनेमिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी हार्मोन था उसमें डिस्टर्बेंस आ चुकी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था आपके लेवल स्टूडेंट्स, 10th के स्टूडेंट्स के लिए यूरिनरी सिस्टम। होपफुली आपको समझ आ चुका हो। आपके लिए वक्तन फ़वक्तन मैं और वीडियो भी अपलोड करता चला जाऊंगा ताकि आपके सिलेबस के मुताबिक आपके एग्ज़ाम में और आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।